सीताराम दोस्तों, आज का टॉपिक है बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज। ये जो समय सीमा है ये 600 ईसा पूर्व से 60 ईस्वी तक बंधुत्व जाति में क्या होता था इस टॉपिक के अंदर, और उस समय क्या होता था मैं इसके बारे में बहुत छोटे से रूप में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। महाकाव्य आपने देखा है, महाकाव्य नाम सुना है। रामायण महाभारत ऐसे ग्रंथों को हमने महाकाव्य बोला है। काव्य माने कविता, महान माने विशाल बड़ी, मतलब एक लंबी कविता जिसमें किसी नायक अथवा राष्ट्र के जीवन व उपलब्धियों का वर्णन हो, वो महाकाव्य कहलाता है। किसी नायक एक नायक रहेगा उसमें, और राष्ट्र के जीवन के प्रति इसमें चीज़ें बताई जाती हैं। और ये रामायण महाभारत जो महाकाव्य बने थे, इनका केवल एक यही लक्ष्य था कि आने वाली पीढ़ियों को किस प्रकार से मोटिवेट करना है और उनको किस शिक्षा देना है कि भैया ऐसे रहा जाता है और ऐसे कर्म करने चाहिए। मनुस्मृति बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मनुस्मृति कोई हम अधिकतर लोग हिंदू धर्म में फॉलो करते हैं कि तो मनुस्मृति में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। तो क्या है, दो महत्व बताइए। कहता है तत्कालिक समाज के नियमों तथा प्रथाओं का वर्णन करता है मनुस्मृति में, और इसका प्रभाव आज भी हिंदुओं के जीवन शैली में दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अब महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था और उसके क्या परिणाम थे। महाभारत के जमीन तथा अधिकार को लेकर हुआ, उसमें पांडवों की विजय हुई। जमीन एवं अधिकारों को लेकर हुआ, किसी एक कौरवों ने पांडवों के अधिकार और ज़मीन का हरण किया और वो पांडव उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने युद्ध किया। कुल और जाति प्रचलित शब्द हैं, कुल जाति, सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। संस्कृत ग्रंथों में, क्योंकि जितने भी ग्रंथ हमारे संस्कृत में थे, इसलिए संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए करते हैं। आप किस कुल के हैं, मतलब आपका पुराना परिवार पूरा सिस्टम कहाँ का है, कहाँ से आप रिलेट करते हैं, वो कहते हैं कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए। और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। अंतर्विवाह से क्या समझते हैं। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। कहाँ होते हैं, जो वैवाहिक संबंध होते हैं वो समूहों के मध्य होते हैं। यह समूह गोत्र, कुल, जाति या फिर एक स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। कहा कि मैं अगर कत्यानी गोत्र का हूँ, हाँ मैं मिश्रा हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मैं सारी ब्राह्मण में ही करूँगा, अपने कुल को देख के करूँगा, किसी दूसरी जाति से नहीं करूँगा। ऐसी मान्यताएं हैं, आज भी वो प्रचलित हैं। चंडाल किसे कहते हैं, मतलब चंडाल हो क्या, ऐसे कहते हैं नहीं। देखिए, प्राचीन काल में वह कार्य करने वाले लोग जिन्हें उच्च वर्ग वर्जित मानता था, जैसे शवों को दफन करना, जलाना, मृत पशुओं को उठाना, उनका चमड़ा निकालना इत्यादि, वो चंडाल कहलाते थे। कोई भूत तो चंडाल नहीं थे। उच्च वर्ग कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उच्च वर्ग में कौन थे, ये उन लोगों को चंडाल कहते थे, क्योंकि वो इस प्रकार के काम करते थे। ऐसे आपको कोई चंडाल करते थे तो प्लीज़ बुरा ना मानिएगा। महाभारत की भाषा विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। जितने भी प्राचीन ग्रंथ लिखे गए थे मूल रूप से वो संस्कृत में ही लिखे गए थे, और जो हमारा जो विद्वान वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग था, वो इतना जागरूक नहीं था, और या तो उनमें ईगो प्रॉब्लम होगा कि उन्होंने जो संस्कृत भाषा थी उसको समान जनमानस में प्रचलित नहीं किया, और आम जनता ने, जो हमारा सामान्य जनमानस था, उसने संस्कृत भाषा को उतना ग्रहण भी नहीं कर पाया। तो जितने भी ग्रंथ थे, महाभारत और रामायण तो हिंदी में भी आप देख लेते हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मूल भाषा थी संस्कृत, उसको लोग ग्रहण नहीं कर पाए, इसलिए उतनी महत्ता हमारे ग्रंथों की हम लोगों के बीच में ना हो पाई। लेकिन तब भी देख लीजिए, महाभारत और रामायण को लोगों ने क्यों पढ़ लिया, इस बात पे प्रकाश डाला गया है। पहले तो संस्कृत में लिखने के बावजूद भी भाषा सरल व सुबोध थी, क्योंकि महाकाव्य थे, कविता के रूप में थे, और एक गतिशील ग्रंथ था। गतिशील ग्रंथ एक ना एक इवेंट्स इसमें बने रहते थे। अनेक पुनर्व्याख्या अस्तित्व में आई थी, और इसके अनेक प्रसंगों को मूर्तिकला, नाट्यकला तथा नृत्य कला में देखा जा सकता है। और किस प्रकार से वर्णन ही था कि हम इसको इन तीनों रूपों में देख सकते थे। और महाभारत के महत्व पर प्रकाश चलिए। महत्व ये है कि भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म के विकास का लेखा जोखा है, क्योंकि इस प्रकार से गीता वहीं पे उसी समय आई। हाँ, तो
इतने अच्छी अच्छी बातें उसमें बताया गई, इतनी अच्छी अच्छी उससे सीख मिली कि हिंदू धर्म और संस्कृति को बहुत ही उसमें हेल्प मिली। बहुआयामी ग्रंथ है, बहुत चीज़ें इसमें वर्णित है, समाज के सभी अंगों जैसे राजनीति, धर्म, दर्शन, आदर्श सबकी झलक मिलती है। और युद्ध व शांति, सद्गुण व दुर्गुण की व्याख्या की गई, क्या सही है क्या गलत है, युद्ध करना है तो क्यों करना है, और शांति रखनी है तो क्यों स्थापित करनी है, सब कुछ बताया गया है। भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है और रूपक कथाएँ संभवतः काल्पनिक हैं। जो ग्रंथ है रामायण महाभारत का बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज में। अब महाभारत काल के द्वितीय चरण में 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व मिलने वाले ग्रहों के बारे में बीबी लाल ने क्या कहा। बीबी लाल ने यहाँ के आबादी के 5 हिस्सों के साक्ष्य मिले हैं, इसमें से दूसरा और तीसरा स्तर महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर के बारे में बीबी लाल ने पाया कि आवास घरों की कोई निश्चित योजना नहीं थी। मिट्टी की बनी दीवारें तथा कच्ची मिट्टी के ईंटें अवश्य मिली हैं और कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी होती थी। और किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के उस ब्राह्मणी दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सूक्त पर आधारित था। बौद्ध धर्म में समाज की विषमता को सत्य माना है। बौद्ध और जैन धर्म का उदय ही इसीलिए हुआ था क्योंकि उसमें समाज में विषमताएं आ चुकी थीं। यह विषमता नैसर्गिक नहीं थी और ना ही स्थायी थी। और ब्राह्मणी दृष्टि से इस असमानता का आधार जन्म है। लोगों का ब्राह्मण जन्म पैदा बच्चा हुआ है तो ब्राह्मण हो गया, शुद्ध के घर हुआ तो शुद्ध हो गया। मतलब इस प्रकार से बहुत ज़्यादा ही विषमता आ चुकी समाज में। और बौद्ध धर्म मानव तथा वनस्पति को शुरू से एक दूसरे पर परस्पर निर्भर माना है। और राजादार लोगों द्वारा चुना जाता था जिसे सेवाओं के बदले में कर दिया जाता था। बिल्कुल सही बात है। आइए प्राचीन काल के सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए महाभारत एक अच्छा स्रोत है। क्यों? महाभारत जो था मुख्य रूप से संबंधियों के बीच युद्ध की कहानी है जिसमें सामाजिक जीवन की झलक मिलती है कि पांडव कौरव भाई भाई थे। तभी कहा गया संबंधियों के बीच की कहानी है। और समाज में पितृवंशिकता का पालन होता है। पैतृक संपत्ति पर केवल पुत्रों का अधिकार है। और यह भी बताया दिया गया कि भैया केवल पिता की संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार है। आज भी चलता है ऐसा। और पुत्रियों का विवाह गोत्र के बाहर उचित समय पर करना पिता का कर्तव्य है। सही बात है, आज भी सही है। और विशिष्ट परिवारों में बहुपति प्रथा भी प्रचलित है। जैसे द्रौपदी के 5 पति थे। हमारे यहाँ भी कुछ लोगों के 5 पति तो नहीं कह सकते को पत्नियाँ जोड़ दो। और पुत्र के जन्म को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ जाता था, लेकिन आज कम है। लोग पुत्री के जन्म को महत्वपूर्ण मानते हैं। और कन्यादान पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था, जो आज भी। मैंने बोला है कि ये सब चीज़ों को हमने आदर्श माना है। आदर्श मानने के बाद ही हमने उसको धारण किया। आज भी जो चीज़ें उस समय थी थोड़ी बहुत, आज हम उसको प्रॉपर मान भी रहे हैं। और विवाह के अनेक प्रकार थे। जैसे राजसी हिडुम्बा का भीम से विवाह हुआ था। आप मनाली जाएंगे तो आपको हिडुम्बा टेम्पल ले जाया जाएगा। हाँ प्लीज़ होके आइए, मैं होके आ चुका हूँ। अच्छा सा मंदिर है, बहुत मान्यता है वहाँ की। अब माता का स्थान सर्वोच्च था, आज भी मेंटेन है। अब पांडवों ने अपनी माँ कुंती की आज्ञा का सम्मान करते हुए ही द्रौपदी से विवाह किया था। और महाभारत वर्णों तथा उनसे जुड़े व्यवसायों की जानकारी देता है। और परिवार में वैध पुरुष का आधिपत्य था। देखिए जो चीज़ें महाभारत में थी, काल में थी 600 ईस्वी पूर्व से 60 ईस्वी तक, आज भी हमारा समान जनमानस हिंदू धर्म और सभी लोग इसको मानते हैं। इस प्रकार से छोटा सा ये चैप्टर था जिसके माध्यम से आज हमारे अपने समाज के बारे में आप हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत ही बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।